हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आरपी यादव आज आपके लिए लेके आया हूँ एक टॉपिक जिसका नाम है प्रिसिपिटेशन। तो सबसे पहले इस वीडियो में अपन जानकारी लेंगे कि प्रिसिपिटेशन क्या होता है, साथ ही प्रिसिपिटेशन किस किस फॉर्म में हो सकता है उसके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक प्रिसिपिटेशन। तो प्रिसिपिटेशन समझने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर वेपर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ से जनरेट होते हैं, और वो ही वाटर वेपर्स हैं आपके प्रिसिपिटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपके जो प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, और आपकी जो वाटर बॉडीज हैं वहाँ से जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाता है। उसके बाद में एटमॉस्फेयर में जाने के बाद में जो आपका ट्रोपोस्फेयर है उसमें कंडेंसेशन की फॉर्मेशन के बाद में या कंडेंसेशन की प्रोसेस के बाद में जो क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं उसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, क्लाउड आपके बनते हैं, यानी कि बादल आपके बन रहे हैं। और उन्हीं बादल जो है उनके माध्यम से या उन्हीं की हेल्प से आपका जो प्रिसिपिटेशन है जो होता है। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वाटर था वो लिक्विड फॉर्म में था या जो भी सॉलिड फॉर्म में था वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके यहाँ जा रहा है, और ये जो वेपर फॉर्म में जो वाटर प्रेजेंट है वो वापस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपके लिक्विड में या फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की अगर अपन बात करें, ठीक है, एक चीज है आपके पास इवेपोरेशन और दूसरा है आपके पास कंडेंसेशन। तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन जो है आपस में क्या होते हैं, वो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि एक दूसरे से क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से जो लिक्विड में है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, और इसी प्रकार जो वेपर है वापस से किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड या फिर सॉलिड में कन्वर्ट होता है। इसको बोलते हैं अपन कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन की वजह से क्या होता है कि आपके जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं वो धीरे धीरे कंडेंस होकर भारी होने लग जाते हैं, और वो क्या बनाते हैं, आपके क्लाउड्स बनाते हैं, और उन्हीं क्लाउड्स की हेल्प से आपका जो प्रिसिपिटेशन होता है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस फॉर्म में रिसीव होता है। तो ये बादल बने हैं, ठीक है। इन बादलों में क्या है कि जो वाटर है, वाटर वेपर्स हैं, वो लिक्विड, सॉलिड या गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो उस पे ग्रेविटी लगने के कारण वो कहाँ पे आता है, आपके अर्थ सरफेस पे क्या करता है, मूवमेंट करेगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन। तो सीधा अगर शब्दों में अगर अपन देखें तो प्रिसिपिटेशन इज द एनी काइंड ऑफ कंडेंस मॉइस्चर कम्स फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर या एटमॉस्फेयर टू अर्थ सरफेस, यानी कि जो कंडेंस मॉइस्चर आपके ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है, जो आपके क्लाउड्स हैं उनमें प्रेजेंट है, तो वो ग्रेविटी के कारण कहाँ आता है, आपका अर्थ सरफेस पे आता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, प्रिसिपिटेशन। अगर अपन बात करें प्रिसिपिटेशन के टाइप की, तो प्रिसिपिटेशन जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में हो सकता है। और सॉलिड, लिक्विड, गैस फॉर्म में जो प्रिसिपिटेशन हो रहा है उनको कई रूप में अपन देखने को मिलता है, जिसमें अपन बात करें अगर सॉलिड में मिलता है आपको स्मॉल जो आइस के पार्टिकल्स है उसमें मिलता है, या फिर अपन बात करें ड्रॉपलेट्स में मिलता है, ठीक है, ड्रॉपलेट्स जो जमी हुई रहती है, फ्रीज्ड ड्रॉपलेट्स होती है, या अपन बात करें स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस आपको मिलते हैं। तो ये क्या है कि आप किसी भी फॉर्म में, चाहे वो लिक्विड में हो, सेमी लिक्विड हो, सेमी सॉलिड या गैस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो उसको कंबाइंड में अपन क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन की अगर अपन बात करें तो उसमें मेजर जो प्रिसिपिटेशन का टाइप है वो है आपका रेनफॉल। तो रेनफॉल क्या होता है कि जो प्रिसिपिटेड वाटर होता है वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू या ड्रॉपलेट्स जो फॉर्म होती है उन्हीं फॉर्म में जो है वो आपके अर्थ सरफेस पे रिसीव होता है। और उन ड्रॉपलेट्स की अगर अपन बात करें तो उनकी साइज की अगर अपन बात करते हैं तो वो होता है 0.5 to 4 mm। तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं, ये जो ड्रॉपलेट्स होती है, इस साइज को अपन क्या बोलते हैं, रेनफॉल बोलते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि प्लांट के लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट की जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने में जो मेजर रोल प्ले करता है वो करता है आपका रेनफॉल। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो एक नेचुरल प्रोसेस है रेनफॉल, जिसके थ्रू क्या होता है कि आपके जो मोस्ट ऑफ जो प्लांट्स हैं उनको वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। दूसरी अगर अपन बात करें तो जो रेनफॉल है वो आपका ओशियंस का जो वाटर इवेपोरेशन होके जा रहा है, तो ये हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल होती है उसको चलाने के लिए जो मेजर रोल प्ले करता है वो आपका रेनफॉल। तो रेनफॉल को समझने के लिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, रेन इज द प्रिसिपिटेशन ऑफ लिक्विड वाटर, ठीक है, लिक्विड वाटर पार्टिकल्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स ग्रेटर देन साइज 0.5 mm।
ठीक है, या फिर अपन इसी से सिमिलर जो है वो क्या हो सकते हैं, स्कैटर्ड जो है वो ड्रॉपलेट्स हो सकती है। अगर अपन बात करें स्टैंडर्ड साइज ऑफ रेन ड्रॉप्स, या अपन बोल सकते हैं ऑर्डिनरी रेन जो ड्रॉप्स होती है उनकी साइज, तो उनकी साइज क्या होती है 0.5 to 4 mm उनकी साइज होती है। तो एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज द ऑर्डिनरी रेन ड्रॉप साइज, तो आपको आंसर क्या करना है 0.5 to 4 mm। ठीक है, क्लियर। उसके बाद में अपन बात करें तो जो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि ड्रॉपलेट्स हैं उनकी साइज 0.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इससे ज़्यादा जो ड्रॉपलेट्स हैं उनको तो अपन रेनफॉल बोल दिया, लेकिन इससे कम जो साइज है उसको क्या बोलेंगे, तो उनके लिए टर्म्स अपन क्या यूज़ करते हैं, ड्रीजल, जिनको हिंदी में बोलते हैं तो फंवार बोलते हैं। अब अपन बात करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ड्रीजल जो है वो प्रिसिपिटेशन का ही टाइप है, लेकिन इसमें डायमीटर जो होता है वो 0.5 mm से कम mm का होता है, तो उसको अपन जो है क्या बोलते हैं ड्रीजल। और ड्रीजल अगर इतना स्मॉल होता है यानी 0.5 से कम होता है उसको ड्रीजल बोल रहे हैं, लेकिन अगर 0.5 से भी और भी कम होता है तो ऐसी कंडीशन जब आपके जो ड्रीजल के ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके अर्थ सरफेस पे रीच होने से पहले क्या हो जाए, इवोपोरेट हो जाए, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, मिस्ट। ठीक है, यानी ड्रीजल जनरली क्या होता है 0.5 mm से कम होता है, तो ऐसे ड्रीजल के ड्रॉपलेट्स जो अर्थ सरफेस पे पहुंचने से पहले ही क्या हो, इवोपोरेट हो जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, मिस्ट बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं फ्रीजिंग रेन की। ठीक है, यानी कोई भी रेन जो है वो अगर फ्रीज्ड फॉर्म में आपके एटमॉस्फेयर से आपके अर्थ सरफेस पे पहुंच रही है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग रेन। जनरली आपको ये कम देखने को मिलता है। उसके बाद में अपन बात करें जो आपका पोलर रीजन है, आपका जो ट्रॉपिकल रीजन है, वहां पे आपको देखने को मिल सकता है स्नो। तो स्नो क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस, यानी कि जो आइस के पार्टिकल्स जो आपको स्टार फॉर्म में देखिएगा, ऐसे छोटे छोटे जो आइस के स्टार्स हैं उन फॉर्मेशन में आपको मिल सकता है। तो जब आपको आइस के जो क्रिस्टल है वो स्टार जो कंडीशन में मिल सकते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्नो। और इसकी अगर अपन साइज की बात करें तो जनरली इनके जो एक्सिस होते हैं वो होते हैं 6 एक्सिस, और इसमें साइज जो होती है वो आपके स्लीट जो है उससे कम साइज के होते हैं। स्लीट की अगर अपन बात करें तो वो होता है 5 mm का। ठीक है, स्लीट और जो आपका स्नो है उसमें यही डिफरेंस होता है कि आपके स्लीट है उनकी साइज जो है वो 5 mm की होती है, और उसकी स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार देखने को मिलती है। और ये क्या होती है, आपकी आइस के क्रिस्टल ही होते हैं, लेकिन ये आपको कैसे मिलेंगे, आपको इस शेप के मिलेंगे। दूसरा अपन बात करें स्नो, तो स्नो जो मिलता है आपको इस प्रकार, स्टार जो होते हैं आपके तारे जो होते हैं उस फॉर्म में आपको मिलता है। स्लीट में अपन बात करें 5 mm के हैं। ठीक है, और स्नो और जब आपके रेन ड्रॉप साथ साथ आते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्लीट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें तो जो आपका ये आपको स्नो कब मिलेगा, जब आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, जनरली अपन विंटर में अपन बात करें तो टेम्परेचर क्या होता है, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर होता है, तो उस कंडीशन में अगर अपन बात करते हैं तो आपके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आपकी जो फ्रीज्ड फॉर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो छोटे छोटे आइस के पार्टिकल्स होते हैं जिनको अपन स्नो बोल सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करें जो आइस के बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें अपन बात करें इनकी साइज की अगर अपन बात करें तो मोर देन 5 mm होते हैं, और 5 mm से ये 15 mm तक जो है जनरली होते हैं। तो ये साइज के जो आपको 5 से लेके 50 mm साइज के जो आपको ड्रॉपलेट्स मिलते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, हेल्स। और आप सुनते हैं कि हेल स्टॉर्म से जो फार्मर्स हैं उनकी क्रॉप जो है वो डैमेज होती है, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद में अपन बात करें तो इनका जो पीरियड है वो होता है आपका मार्च टू मई। तो इस केसेस में यानी इस कंडीशन में आपको जो हेल प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है वो देखने को मिल सकती है। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, एक्सट्रीम लो होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ना आके किस फॉर्म में आता है, आपके सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ आइस। अब एक टर्म यूज लिया जाता है यहाँ पे आइसो हाइट। तो आइसो हाइट जो है ऐसी लोकेशंस को बताता है या ऐसी सिमिलर लोकेशंस को बताता है जहां पे सिमिलर प्रिसिपिटेशन हुआ है। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, आइसो हाइट। इसी प्रकार अपन बात करें जो सिमिलर पॉइंट्स होते हैं
जहां पे सेम प्रेशर होता है तो उसको अपन आइसो बार से डिनोटेड करते हैं। दूसरा अपन बात करें आइसो हाइट्स, तो अभी कभी कभी अपन यूज लेते हैं आपका जो रेनफॉल है, तो ऐसे एरिया जहां पे सिमिलर जो रेनफॉल रिसीव हुई है तो ऐसे पॉइंट्स को डिनोटेड करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, आपका आइसो हाइट्स। फोटोग्राफ्स में आप देख सकते हैं कि रेन जो है उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं उनकी साइज है या शेप है किस प्रकार आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार बात करें स्नो, तो स्नो आपको स्टार फॉर्मेशन में मिल रहा है, और अपन बात करें आपको स्लीट जो आपके आइस पार्टिकल्स हैं वो आपको स्टार फॉर्म में नहीं मिलके आपको कैसे मिलेंगे, आपको इस प्रकार की स्ट्रक्चर को मिलते हैं। हेल्स का मैंने बताया कि इनकी साइज जो है वो 5 mm से लेके 50 mm होती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके जो पार्टिकल्स होते हैं आइस के, तो उस फॉर्म में आपको ये प्रिसिपिटेशन का बताया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे आगे के जो मेट्रोलॉजी का चैप्टर जो रिमेनिंग है उसमें। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।